व्हाट इज़ अ वेव गाइड? वेव गाइड एक तरह की ट्रांसमिशन लाइन है। दैट मीन्स वेव को गाइड करना फ्रॉम ए ट्रांसमीटर टू रिसीवर, वो गाइड करके एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाना है। तो टू अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ एनी काइंड, ट्रांसमिशन लाइन जो ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बीच रास्ते में कई सारे इंटरफेरेंस होंगे, क्लटर होगा, डिस्टर्बेंस होगी, एटीन्यूएशन होगा, वेव का नॉइज़ आएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, एक वेव गाइड के थ्रू पास करते हैं। वेव गाइड इज समथिंग लाइक ए कोएक्सियल केबल जिससे हम उसको पास कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इस वेव गाइड के थ्रू जाएगी। वेव गाइड एक क्या हो गया, जैसे अगर हम लें तो एक हॉलो मेटालिक ट्यूब हो गया। हॉलो मतलब अंदर से खोखला मेटालिक ट्यूब जिसकी कई तरह की शेप हो, जिसके अंदर से हम वेव को पास कर सकें। इसकी शेप हो सकती है सर्कुलर भी हो सकती है, सिंगल रिज भी हो सकती है, डबल रिज भी हो सकती है, एलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। रिज देख रहे हैं, रिज मीन्स स्मॉल काइंड ऑफ प्रोट्रूशन विच इज़ देयर ऑन द टॉप फेस, या फिर इट इज़ ऑन द बोथ द फेसेस, टॉप एंड बॉटम फेस ऑन द इनर साइड। ठीक है, फिर एलिप्टिकल एंड रेक्टेंगुलर वेव गाइड्स आर ऑल्सो देयर। किसी भी वेव को किसी भी वेव गाइड के थ्रू पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वेव की शेप्स आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। ऑल राइट, तो दैट इज़ वाई सर्टन शेप्स आर डिफाइंड। अब जिससे 300 मेगाहर्ट्ज की जो है वेव है, उसको हमने वेव गाइड के लिए हमने 58 सेंटीमीटर बाई 29 सेंटीमीटर का वेव गाइड बनाया है। दैट इज़ अराउंड 23 इंचज इंटू 11 इंचज। 18 गीगाहर्ट्ज की जो वेव है उसके लिए द डायमेंशंस आर 1 इंटू 0.4 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर इंटू 0.4 सेंटीमीटर। लेंथ इज 1 एंड विड्थ इज 0.4 सेंटीमीटर्स। यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ इंचेस ऑल्सो। ठीक है, 300 मेगाहर्ट्ज पे इट इज़ 58 सेंटीमीटर बाई 29 सेंटीमीटर्स। You can see the table it is given, right? Along with that 18 gigahertz पे it is 1 into 0.4 centimeters. You know that the frequency is low, तो क्या होगा, larger is the wavelength, that is why lower frequency implies larger wave guide. जितनी हम लो फ्रीक्वेंसी करते जाएंगे हमें उतने बड़े वेव गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ वाई वी गो फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, तो हमें छोटे वेव गाइड की ज़रूरत होगी बिकॉज द वेव्स आर मोर स्मॉलर एंड easy to pass through a smaller waveguide. On left side में you can see a simple horn antenna, okay, and here you can see diameter of the waveguide, that is 6 gigahertz का दिखाया गया है horn antenna, and that is यहाँ पे that is 36 mm का waveguide is there, that is internal diameter. You can see that this is 36 centimeters. waveguides कहाँ यूज़फुल है? हाई पावर एप्लीकेशंस में, यहाँ पे हाई पावर की ज़रूरत होती है, यहाँ पे हमें बहुत कम लॉस चाहिए। ओके, व्हेन ए वेरी लो लॉस इज़ बेनिफिशियल, जहाँ पे लॉसेस कम हो और वो हमारे फ़ायदे का काम करेंगे। तो इसके लिए वी कैन से यहाँ पे लो लॉस इज़ रिक्वायर्ड एंड इन हाई पावर एप्लीकेशंस। तो लाइक कोएक्सियल केबल्स, वेवगाइड्स ऑल्सो वर्क ऑन लो पास फिल्टर्स। दैट मीन्स लोअर जो एनर्जी होगी उसकी लो फ्रीक्वेंसी होगी, उसको पास नहीं होगा, हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा, लो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे दैट इज यू कैन सी अराउंड 5.1 गीगाहर्ट्ज पे इट इज़ कटिंग ऑफ। तो ऑल द लो फ्रीक्वेंसी इज लेफ्ट बिहाइंड, ओनली हाई फ्रीक्वेंसी इज पासिंग। खाली हाई फ्रीक्वेंसी पास कर रही है, लो फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ कर दिया है। सेम थिंग इज रिटन, ओके, लो पास फिल्टर्स। अब मोर देन 5.1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स जो पास हो रही हैं, दैट इज़ अबाउ दैट फ्रीक्वेंसी, द सिग्नल वेव ट्रेवल्स फ्रीली इन व्हाट इज़ नोन एज, उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रैवर्स इलेक्ट्रिक मोड, फर्स्ट ट्रैवर्स इलेक्ट्रिक मोड, दैट इज़ TE10 मोड या TE10 मोड इसको जाना जाता है। लेट अस सी व्हाट इज़ TE10। ओके, TE10 TE10 मोड को हम जान लेते हैं। इस मोड में इस मोड पे अगर हम ऑपरेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वॉल्स ऑफ द वेव गाइड। वेव गाइड की जो दीवारें हैं
उसके परपेंडिकुलर रहेगी एंड एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम वन अपर्चर, एक खुले जगह से ओपनिंग से दूसरे ओपनिंग तक आराम से ट्रैवल करेगी। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वेवगाइड के अंदर दिखाया गया है ईएमएम वेव्स के ट्रैवल करने का। इट विल बी मूविंग लाइक दिस इन अ अप डाउन डायरेक्शन, दैट इज ऑसिलेटिंग डाउन एंड अप। इन दिस ऑल द वेव्स विल बी ऑसिलेटिंग लाइक दिस। सेम इसको सेम अपर फ्रीक्वेंसी जिस पे हम वेव गाइड को प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी द्वारा बताया गया है। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे केस में क्या थी 5.1 गीगाहर्ट्ज़। अभी हम जा रहे हैं फ्रॉम 5.1 गीगाहर्ट्ज़ से नेक्स्ट कट ऑफ मोड की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट हायर ऑर्डर मोड की तरफ जा रहे हैं। जो नेक्स्ट हायर ऑर्डर मोड में जो वेव्स जो प्रोपोगेट करती हैं उसके लिए कट ऑफ है 6.1 गीगाहर्ट्ज़। उस फ्रीक्वेंसी पर द फील्ड इनसाइड द वेव गाइड स्टार्ट्स टू बिहेव इन ए कॉम्प्लेक्स वे। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है। ओके, एंड एनर्जी ट्रांसफ़र जो है ऑप्टिमल नहीं रह जाता है। दैट मीन्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नॉट देयर, इट इज़ नॉट ऑप्टिमल। वी गेट लॉट ऑफ वेरिएशंस, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर प्रॉब्लम्स आर देयर। इसीलिए हम वेव गाइड को खाली इन दोनों मोड के बीच में यूज़ करते हैं, दैट इज़ TE10 एंड जो नेक्स्ट हायर मोड के, इन दोनों के बीच में ही हम इसको वेव गाइड को यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई वेव गाइड्स आर मेनली यूज्ड इन द बैंड बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड द सिंगल मोड बैंडविड्थ। अब जिस फ्रीक्वेंसी पे हम यूज़ करना चाहते हैं डिटरमाइन करता है वेव गाइड की साइज़ क्या होगी। ओके, लोअर द फ्रीक्वेंसी तो लार्जर वेव गाइड की ज़रूरत होगी, हायर द फ्रीक्वेंसी तो स्मॉलर द वेव गाइड। और तरह की ट्रांसमिशन लाइंस हैं जैसे कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में यू कैन सी